जैसे राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 182। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, पर उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए यहीं से आरंभ करते हैं। भुजबल विश्व बस्य करी। भुजबल विश्व बस्य करी, राखे सि को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मन। अगर हम यहाँ पर रावण को अहंकार मान लें, अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप मान लें, देखिए, अगर ईश्वर मूर्तिमान रूप में राम बनकर, देह धर कर हमारे सामने इस कथा में है, सीता भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप में देह रूप में हमारे सामने हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप में हमारे सामने देह रूप में हैं, तो रावण का जो देह रूप है वो कौन सी वो चीज है? तो वो है अहंकार। तो रावण से भी समझिए, और इसको अहंकार को यहाँ पर रख के अब इस दोहे को अब समझिए। भुजबल विश्व बस्य करे, अहंकार ने अपने बल से सारे विश्व को अपने वश में कर रखा। राखे सी को न स्वतंत्र, किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मन। सारे मंडलों में एक ही राजा, राजाओं का शिरोमणि रावण है, और जो अपने हिसाब से राज करता है। आगे लिखते हैं कि देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। ये मनुष्य जिस जिस जाति के द्वारा, जाति वो जाति नहीं होती जिसको हम लोग समझते हैं, इस जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसे ये जर्मन है, ये ज्यूस हैं, ये अलग अलग स्पीशीज तो नहीं है, तो हम सब होमोसेपियन, लेकिन जहां जहां जिस जगह जो रहता है उसको हम एक नाम अलग दे देते हैं। तो उसी तरह से उस समय अलग अलग क्षेत्र में मनुष्य की जो जातियां निवास करती थी, उसमें नाग, किन्नर, नर, गंधर्व, यक्ष, देव, इस पृथ्वी पर भी उनका वास था, और इनके अपने लोक भी हैं। यानी ये सब हमारे भीतर भी हैं, हमारी धरती में भी हैं, हमारी धरती माता पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी इनके लोक हैं। तो देवता, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, इन सब की कुमारियों का, बच्चियों का, कुमारी का मतलब बच्चियों, जीत बरी निज बाहुबल, अपने बाहुबल से जीता और उनको वर लिया जबरदस्ती। बहुत सुंदर वरना, स्त्रियों और बच्चियों, श्रेष्ठ स्त्रियों को और किशोरियों को, बच्चियों को, सब सुंदर कन्याओं और स्त्रियों को अपने बाहुबल से जीत जीत के जबरदस्ती उसको वर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले ही करी रहेऊ। इंद्रजीत से उसने, अहंकार ने अगर इंद्रियों को एक आदेश दे रखा है, तो इंद्रियां उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि वो अब इंद्रियां अहंकार के दासत्व में लगी हुई हैं। इंद्रजीत जीत सन जो कछु कहे, उसने मन को जीत तो रखा है, मन को जीत के अहंकार अपने हिसाब से चला। समझ में आ रही होगी बात। इंद्रजीत का मतलब इंद्र, राजा इंद्र सभी इंद्रियों का स्वामी है, मन है, और मन को जीत रखा है, लेकिन मन को जीत के अपने हिसाब से, यानी अहंकार जिससे बढ़े उस हिसाब से वो चलाता है। तो इंद्रजीत सन जो मन से, अहंकार ने जो कह रखा, मन तो पहले ही वही चाहता था। मन कब चाहता था कि 4 बजे उठें और गंगा जी के किनारे टहलें और फिर वहां पर प्राणायाम करें और योग साधन करें।
फिर उसके बाद जाएं, कुछ आराधना करें और बिल्कुल इतना सा अनाज और छाछ ये नाश्ता करते हैं। हम तो चाहता है एसी चलाएं, पड़े रहें, 10 बजे उठें, बढ़िया टेबल पे एक से एक बढ़ के 4-6 तरह के गरिष्ठ नाश्ते लगे हों, बने बनाए रखे हों, हम उनको बढ़िया खाएं और फिर मन हो तो काम पे जाएं, अपने मर्जी से काम चलाएं, या फिर कुंभकर्ण की तरह पढ़ के फिर से सो। यही 2 भाई हैं। तो वो जो कह रखा था, उसने तो पहले से ही, उसकी वही इच्छा थी, तो वो पहले ही कर डाला उसने। प्रथम ही जिन कहूं आये सुदीना, और इंद्रजीत से पहले जिनको आज्ञा दी थी, तिनका चरित्र सुनो जो किन्हीं, उनका चरित्र भी सुन लीजिए। उन्होंने रावण की आज्ञा, क्योंकि इंद्रियां करवाएंगी तो हमारे कर्मेंद्रियों से ही, हाथ पैर, मुख्य तो हाथ पैर ही हैं हमारे कर्मेंद्रियों में। तो वो देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। ये सब बड़े विशाल काय हैं, सब प्रवृत्ति से पापी हैं। कौन? राक्षस। निश्चर निकर, राक्षसों के समूह, निकर यानी ग्रुप, झुंड, झुंड के झुंड हैं। देवताओं को परिताप देने वाले हैं, प्रताड़ित करने वाले हैं। करहि उपद्रव असुर निकाय, असुरों के ये झुंड के झुंड जहां तहां देखो उपद्रव करते फिरते हैं। और नाना रूप धर ही करी माया, अलग अलग रूप करके अपनी माया फैलाते हैं। तो अलग अलग रूप में ये भी अर्थ है कि शारीरिक रूप रख लेते हैं, और अलग अलग रूप में, अभी 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 ज्योत्सना से बात हो रही थी मेरी चैटिंग, तो हमारे ही भीतर का जो अहंकार है वो विभिन्न रूप धर के हमको प्रताड़ित करने के रास्ते पे लगाए रहता है। कभी लोभ, कभी कामना, कभी जीत, कभी यश, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये अलग अलग रूप धरता है। नाना रूप धर ही करी माया, माया और अहंकार जब मिल गए तो फिर मनुष्य के सताए जाने में कोई कोर कसर बची ही नहीं। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जाए, उसकी जड़ ही मिट जाए, ऐसे ही सारे कार्य करते हैं जो वेद में न करने को कहे गए, वेद प्रतिकूल। जहि जहि देश धेन द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जिस जिस देश में, जिस जिस क्षेत्र में गाय पाते हैं, ब्राह्मण पाते हैं, उन नगरों और गांवों में पूरी तरह से आग लगा देते हैं। नगर हो, महानगर हो, नगर गांव पुर, पुर हो, नगर हो या गांव हो, पूरा का पूरा आग लगा देते हैं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहीं भी पृथ्वी पर शुभ आचरण करता कोई दिखाई नहीं देता है। कोई भी एक दूसरे को देवता और विप्र स्वरूप में देखता ही नहीं है। गुरु मतलब, अगर गुरु है भी तो उसकी भी नहीं मानते हैं, विप्र है उसकी नहीं मानते हैं, देवता है तो उसकी नहीं मानते हैं। यानी जो अच्छी सीख अपने भीतर से भी आ रही है या कोई बाहर से बता रहा है, तो वो, क्योंकि अहंकार इतना अधर्म के मार्ग पे चल पड़ा है, तो वो कुछ नहीं सुनेगा। उसके ही महल में विभीषण बैठा है, लेकिन वो नहीं सुनेगा। उसके ही महल में, दरबार में माल्यवंत बैठा है, उसके ही अंतःपुर में मंदोदरी बैठी है, लेकिन सुनेगा किसी की नहीं। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनिए न वेद पुराण। ना तो कहीं यज्ञ है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना हरिभक्त है, और स्वप्न में भी वेद पुराण के शब्द नहीं सुनाई पड़ते। इसमें अगर आप तुलसीदास जी के काल को जानना चाहते हैं तो इस एक चौपाई में तुलसीदास जी ने अपने देश काल परिस्थिति का भी वर्णन कर दिया है, और अनंत काल का भी वर्णन कर दिया है। देखिए, 4 युग की बात हम करते हैं तो चारों युग के धर्म उन्होंने लिख दिए। यज्ञ, त्रेता युग, तप, सतयुग, ज्ञान, द्वापर, भगवान ने गीता ज्ञान दिया, द्वापर ज्ञान का युग है। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का।
और हरिभक्ति कलयुग। तो हम अगर ये सब कर रहे हैं, अगर हम तप कर रहे हैं, आज कलयुग में हैं लेकिन हम तप कर रहे हैं, तो हम सतयुग में ही निवास कर रहे हैं। सतयुग का मतलब क्या है? चाहे जितना तपना पड़ जाए, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। तो हम सतयुग में निवास कर रहे हैं। बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं, उससे उस पे हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर केवल स्वयं के ब्रह्मांड पे है, स्वयं के काल पे है। काल मतलब हम काल नहीं बदल सकते, पर अपने को स्थिर रखें। अगर हम यज्ञ आदि कर रहे हैं तो हम आज भी त्रेता में है, पर यज्ञ जो करते हैं उसके नियम क्या है? उसके नियम ये थोड़ी है कि इधर यज्ञ हो रहा है इधर डीजे बज रहा है। यज्ञ में वस्त्र, भोजन, आसन, वेदी, मंत्र, बहुत सारे यज्ञ। तो पूरा वो कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ का ही विधान है? यजुर्वेद। अगर यज्ञ करना है तो या तो यजुर्वेद पढ़ लीजिए, या यजुर्वेद के ज्ञाता पुरोहित को बुलाइए। ये जो 4 तो मंत्र रट के जो यज्ञ करवाते वो यज्ञ नहीं है। ज्ञान, अगर ज्ञान के मार्ग में है तो द्वापर में है, और अगर भक्ति कर रहे हैं तो कलयुग में आप रह रहे हैं। सब कर्म कर रहे हैं लेकिन हरि भक्ति नहीं छोड़। इसीलिए गोस्वामी जी भक्ति को सरल कहते हैं। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। जप, योग, वैराग्य, तपस्या। जप मतलब भगवान के नाम का जप, योग, वैराग्य। योग का जो परिणाम है वो वैराग्य है। अगर योग करने से वैराग्य नहीं आता, वैराग्य आएगा तभी हम ईश्वर आत्मा का परमात्मा से योग हो। योगी पहली पहचान है कि उसके भीतर वैराग्य दिखेगा। योग तो खूब करता है, पर समोसा चाय देखते ही अपने को रोक नहीं पाता, कचौड़ी पूड़ी देखते रोक नहीं। अभी तो वो स्टार्टिंग के उसमें भी नहीं। श्रवण सुनई दस सीसा, जैसे ही कान में रावण के इन सब की बात पड़ती है तो वो जब जोग विरागा तप मक भागा। इन सब का भाग कोई प्राप्त कर लेना होगा तो प्राप्त करेगा। जैसे ही रावण कानों से सुनता है, आपुन उठी धावे। यहाँ भागा जो शब्द है वो भाग से है, भाग पार्ट। जैसे ही सुनता है उठ के खड़ा होके दौड़ पड़ता है। धाव संस्कृत का शब्द। आपुन उठी धावई रह न पावई धरि सब, और कोई बचता नहीं है। रह न कोई रहने नहीं पाता है। कौन? ये जो ऊपर लिखे गए सबको नष्ट कर देता है, विध्वंस कर देता है, समाप्त कर देता है। असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। पूरे संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण का साम्राज्य हो गया, धर्म की बात कानों से सुनने को भी नहीं मिलती, आचरण तो दूर की बात। सही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराण। अगर कहीं से जरा सा भी सुन लेता है कि ये वेद पुराण की बात कर रहा है, तो उसको बहुत पीड़ित करता हुआ देश निकासा दे देता है। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो कर रही। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन। कहते हैं कि राक्षस जिस प्रकार की अनीति, घोर अनीति व्याप्त कर रखी है अपने कर्मों और अपने आचरण के द्वारा, उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं करते नहीं बनता है। क्योंकि हिंसा पर अति प्रीत, जिन जीवों की हिंसा पर ही प्रीति हो, जिन्हें हिंसा से ही प्रेम हो, उनके पापों का क्या मिति, कोई सीमा नहीं है। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा जे लंपट पर, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा जे लंपट पर, धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राण। तो निशाचर जो टीवी सीरियल ने दिखा दिया, जो सिनेमा ने दिखा दिया,
वो निशाचर नहीं। वैसा जीव ढूंढते रहेंगे तो ढूंढते रहेंगे, उसके तो जीवाश्म भी नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े दांत हैं, दो तो सींग है, बड़े बड़े बाल हैं। कहते हैं कि दुष्टों की बाढ़ आ गई, चोर जुआरी बहुत भर गए, ऐसे लोग बढ़ गए जो पर स्त्री और पर धन में जिनकी लिप्तता है। इसी बाट जो होते रहते हैं, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, न माता पिता की मानते हैं और न देवों की मानते हैं, साधुओं से अपनी सेवा करवाते हैं। हे भगवान, जिन भी प्राणियों के ऐसे आचरण है उन्हीं को निशाचर जानना। तो राम कथा कहने से पहले शंकर भगवान ने निशाचर की परिभाषा लिख के दी, और उन्होंने परिभाषा लिख के दे दी तो उसको राम कथा में भी हम जाने रहें और जीवन में भी अपने जाने रहें, तो हमें स्वयं पता चल जाएगा कि हम किस प्रवृत्ति, किस मार्ग में चल रहे हैं। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। धर्म का इतना ह्रास होते हुए, अत्यधिक, अतिशय जब धर्म का देख लिया कि निरादर हो रहा है, त्याग हो रहा है, तो परम सभीता और धर्म की ग्लानि हो रही है, तो धरती बहुत भय के साथ अकुला उठी, व्याकुल हो उठी और कहती है कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर दो। मेरे ऊपर जितनी सरिताएं हैं, जितने समुद्र हैं, जितने पर्वत हैं, इनका भार मुझे भार नहीं लगता। जैसा गरु, जैसा भारी एक पर द्रोही, यानी जो दूसरे से द्रोह, एक पर द्रोही मेरे लिए बहुत भारी। अब जरा अपने लिए सोच करके देखिए, हमारे शरीर में कितना कुछ भीतर है। अगर हम अपने को तोलें तो 60 से 80 किलो तक हम सब लोग निकल आएंगे, 50, 55 से 70। तो हमें लगता है कि हम 60 किलो का, 70 किलो का बोझ लेके रोज चल रहे हैं, नहीं लगता ना। लेकिन अगर दिमाग में एक चिंता आ गई तो हमें वो इतना भारी हो जाता है कि हम बिस्तर से नहीं उठ पाते, अपना ही भार नहीं उठा पाते। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वो देख रही है कि ये सब धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है, लेकिन रावण के भय के कारण कुछ कह भी नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचार, तब हृदय में विचार करती है और धेनु का रूप, गौ का रूप धारण करती है। गई तहां जहां सुर मुनि झा, वो वहां जाती है जहां पे देवता और मुनि लोग छिप के बैठे, इकट्ठे होके छुपे बैठे हैं। निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न हो। वहां जाके अपने दुख को सुनाती है, लेकिन किसी से कुछ होता नहीं है, वो खुद ही डरे बैठे हैं, तो वो दूसरे का दुख कैसे दूर कर सकते हैं। अब ये बहुत सुंदर चौपाई है कि धेनु क्यों कह दिया गोस्वामी जी ने, या हमारे और भी शास्त्रों में, पुराणों में पृथ्वी को धेनु कहा जाता है, गौ कहा जाता है। जितने भी पर्यायवाची आप देखते होंगे पृथ्वी के, तो वो अधिकतर गाय के पर्यायवाचियों में भी मिलते हैं। सबसे पहले अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप रावण है, उसी तरह है पृथ्वी का मूर्तिमान स्वरूप। पृथ्वी तो हम जड़ मानते, वो रखिए, म्यूट रखिए। तो जैसे मूर्ति को हम क्या मानते हैं, मूर्ति को हम, जो अज्ञानी है वो कहते हैं जड़ है, पत्थर है। लेकिन जो भक्त है वो मूर्ति को जड़ नहीं मानता, वो मानता है इसमें, इस पत्थर की मूर्ति में भी ईश्वरीय चेतना व्याप्त है, और वो उस चेतना की पूजा करता है। जो उसकी आस्था ये बताती है कि इस मूर्ति में भी वही चेतना। तो मूर्तिमान स्वरूप का अर्थ ही यही है कि दिखने में मूर्ति है, पर चेतना आ गई तो कैसा हो गया, वैसा ही हो गया जैसे हम अपने को समझते हैं। तो पृथ्वी को अगर हम जड़ कहते हैं, क्योंकि पहले तो हम यही कहते हैं ना
कि इन सब की जड़ तत्व हैं ये। म्यूट रखिए प्लीज। तो अगर ये जड़ तत्व हैं और यहाँ पर भगवान सगुण हो रहे हैं, तो हर जड़ तत्व को गोस्वामी जी ने चैतन्य स्वरूप करके ही सामने रखा। अब पृथ्वी के लिए गौ क्यों उन्होंने चुना? क्योंकि हमारा जो भारतीय दर्शन है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, गौ को भी माता मानती है और पृथ्वी को भी माता। तो अब यहाँ पर गौ को आप पृथ्वी से समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के भाव को गौ कह के कहा जा रहा है। तो क्या क्या उसमें एक समानता है? मातृत्व है, धरती माता, गौ माता। गौ भी पालन पोषण करती है, पृथ्वी भी पालन पोषण करती है। सहनशीलता, और हमारे यहाँ गौ को धर्म के मार्ग में चलने वाला, यानी ले कम। धर्म क्या है? ले कम से कम और दे अधिक से अधिक। क्या खिलाते हैं हम धरती गाय को? चारा, घास। हम खा ले वो घास? घास में पोषण है तो हम खा ले? नहीं, हम घास खिलाते हैं और गाय उसके बदले में जो दूध देती है उसमें कितना, आजकल के दूध पे मत जाइएगा, उस दूध में कितने पोषक तत्व हैं। हम धरती को क्या देते हैं? फसल के लिए तो हम थोड़ा बहुत बीज डालते भी हैं, बाकी जो हम दोहन कर रहे हैं आज तक, खनिज, ईंधन, सब कुछ, वो तो हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो ये उसका जो प्रदान करने का, पालन पोषण के लिए जो वो देना ही जानती है, सहनशीलता, मर्यादित जीव। और गाय को जैसे चारा घास है, धरती का चारा क्या है? अगर गोस्वामी जी यहाँ पर धरती को गाय लिख रहे हैं, तो ऐसा कौन सा चारा है? तो धरती का चारा धर्म है। यहाँ देखिए, साफ साफ समझ में, अगर हम धर्म का चारा खिलाएंगे गाय को, पृथ्वी को, तो वही पृथ्वी हमारे लिए कामधेनु, जो चाहेंगे वो पाएंगे। हमको जो मिलता है वो इस पृथ्वी से ही मिलता है। सबसे कीमती अगर हम मान ले तो सोना, हीरा, आजकल मान ले तो ईंधन। तो धर्म का चारा खिलाते हैं, तो यही धेनु हमारे लिए कामधेनु है। और इसके लिए अपथ्य क्या है? अपथ्य है अधर्म। और कुपथ्य क्या है? कुपथ्य है लोभ। धरती के लिए पथ्य है धर्म, अपथ्य है अधर्म, और कुपथ्य है लोभ। अधर्म तक भी वो सहती रहती है, लेकिन जब लोभ से हम उसका दोहन करते हैं तो वो कैसे तड़प उठती है, व्याकुल हो उठती है। एक एक शब्द गोस्वामी जी ने ही लिखा है। और धरती का उपभोग नहीं होता, धरती जो हमें पोषण देता है उसका हमें मर्यादित, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर, तो मर्यादित उपयोग करना चाहिए। माता जो हमें दे रही है उसका मर्यादा के साथ उपयोग, उपभोग की कामना करी तो वो लोभ से प्रेरित हो गई। तो भू माता हमारे लिए मिट्टी, पत्थर, कंकड़, ये एक और सामग्री नहीं है, यानी संपत्ति नहीं है, माता है। और संपत्ति को कभी अधिकार संपत्ति पे होता है, माता की सदा सेवा, कृतज्ञता, आदर होता है। तो धरती मर्यादित उपयोग, उपभोग की कोई भी भावना नहीं। और संरक्षण, गैया को कैसे अच्छे से रखा जाता है, सेवा करी जाती है, गौ सेवा, वैसे ही वो प्रतीक है, समझाता है कि प्रकृति को संरक्षित रखिए और लोक कल्याण की भावना रखिए। अगर आप पृथ्वीपति हैं, राजा हैं, उपभोग के लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए चुना गया, इसलिए राजा को विष्णु का अवतार कहा जाता है। जैसे विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, राजा अपने क्षेत्र की, अपनी प्रजा का पालन करता है। तो ये इतना सुंदर गोस्वामी जी ने यहाँ पे जो लिखा है कि धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाई से रोई, काहू ते कछु काज न होई।
सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरबा गे बिरंच के लोका, संग गोतन उधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। देवताओं और मुनियों गंधर्वों के साथ सब मिल करके ब्रह्मा जी के लोग गए। वहां पे भी धरती गोतन उधारी, गाय का शरीर धारण करके उनके साथ साथ पीछे पीछे बेचारी भूमि भीग गई। परम व्याकुल है, भय और शोक से परम व्याकुल है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उत्तोर सहाय। ब्रह्मा जी ने सब सुना जाना, मन में अनुमान लगाया कि अच्छा ये तो सब मेरी संतान है, मैंने ही इनकी सृष्टि करी है, तो क्या मैं इन सबके दुख दूर कर सकता हूँ। तो अनुमान लगाया, फिर कहते मोर कछु न बसाई, ये सब मेरे वश में है नहीं। जाकर तय दासी, जिसकी तुम दासी हो वही अब अविनाशी, तुम्हारा भी सहायक है और मेरा भी सहायक। बहुत सुंदर छंद है। गोस्वामी जी के जो अवधि में छंद हैं उनके अलग ही एक आनंद और छटा मिलती है, चाहे जहां पढ़ लीजिए। धरनि धर ही मन धीर, अब सोरठा पढ़ने को सीख लीजिए। धीर तो नीचे पीर, तो इन दोनों पे आपको पॉज लेना है। धरनि धरनि धर ही मन धीर, कहे बिरंच हरिपद सुमिर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजिह दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने धरती से कहा कि हे धरती, मन में धीरज रखो और भगवान के चरणों का स्मरण करती रहो। जानत जन की पीर, प्रभु तो अपने सब जन की पीड़ा को जानते हैं। प्रभु भंजिह दारुण विपत्ति, इस दारुण विपत्ति का भंजन प्रभु ही करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। अब ब्रह्मा जी ने उपाय तो बता दिया, जैसे सुषेण वैद्य ने बता तो दिया कि संजीवनी ले आओ, लेकिन ये संजीवनी मिलेगी कहाँ, और मिलेगी तो जाएगा कौन। तो अब सब देवता लोग बैठ के विचार करने लगे कि इन्होंने कह तो दिया कि जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी, हमारा तुम्हारा सबका सहायक है, तो कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। अब हल्ला मचा दिया ब्रह्मा जी के सामने, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, सोचिए। सब बैठे हुए ब्रह्मा जी को घेर के 33 देवता और सूर्य और मुनि और गंधर्व सब बैठे हैं, और सब चीख चिल्ला रहे हैं कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। ब्रह्मा जी सोच रहे होंगे अच्छे फंसे हमें, अब हम कहाँ पता बताएं। पुर बैकुंठ जान कह कोई, तो एक कहता नहीं नहीं हमको पता है, वो वैकुंठपुर में निवास करते, हमने ऐसा सुना है। वो कहे पयनित बस प्रभु सोई, तो कोई कहता नहीं वो जो क्षीर सिंधु में रहते हैं वही हैं ये भगवान जिनकी ये बात। जाके हृदय भगत जैसी प्रीति, जिस जिसको भी थोड़ा सा भी आ, होता हो ना धर्म और ईश्वर को लेकर के, वो ये चौपाइयां पढ़ ले। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ही रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति है, प्रभु उसकी प्रीति और भक्ति की रीति से वहीं प्रकट हो जाते हैं। ये चौपाई अपने आप में सब कुछ कह देती। तो चाहे शंकर हो, पार्वती हो, दुर्गा हो, राम हो, कृष्ण हो, लक्ष्मी हो, और भी दुनिया के आप जितने भी आराध्य, और हम तो जो हम लोग जानते हैं उनके नाम ले सकते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनका नाम क्या। ते समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई बचन एक कहे। शंकर भगवान कहते हैं उस समाज में मैं भी बैठा था गिरिजा, कथा तुम नहीं सुना रहे। जब मैंने ये शोर शराबा कुछ थमा, बहुत शोर हो रहा हो, आप लाख अच्छी बात बनाई बताइए पहुंचेगी ही नहीं, इंतजार तो कीजिए कि कुछ थमे। अवसर पाई, जब अवसर पाया मैंने देखा कि हाँ मैं भी अब बोल सकता हूं, तो मैंने एक वचन कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहा हूँ सो कहा जहां प्रभु। ये मेरी बहुत प्रिय चौपाई। हर हर व्यापक, भगवान तो सर्वव्यापी हैं और समान रूप से हैं। ऐसा थोड़ी है कि भारत के अयोध्या में जितने हैं दिल्ली में उतने नहीं है, जापान में उतने नहीं है, वॉशिंगटन में उतने नहीं है, या
अरब में उतने नहीं है, अफ्रीका में उतने नहीं है। इनका जो क्षमता है ना, विलय विलयन विलायक वाली, वो एक बराबर है बिल्कुल। हर व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह समान रूप से। वो आप चाहे कथा में देखिएगा, जब भगवान राम का अयोध्या वासियों से मिलाप होता है, या जब आप लोग कृष्ण भगवान और गोपिकाओं की जो रास लीला पढ़ते हैं, वहां पर भी यही है। और जिस गोपी के साथ कृष्ण है, वो ये समझ नहीं मेरे ही साथ है, बगल वाली गोपी के साथ भी तो वही है। हम जब पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो भगवान का ध्यान रख के बैठ जाते हैं एक कोने में, तो जितने बैठे हैं उन सबके साथ वो हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। पर प्रकट कैसे होंगे? हमको तो एक ही फार्मूला पता है कि भैया प्रेम से। और कोई तंत्र मंत्र यंत्र साधना यज्ञ जप तप योग वैराग्य ज्ञान किसी से प्रकट नहीं होंगे। अनुभव अनुभूति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा, पर प्रकट नहीं होंगे। प्रकट होने का एक ही मंत्र, कोई शब्द की आवश्यकता ही नहीं, शब्दों से परे। देश काल दिस विदिश हुमायूं, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा काल है, ऐसी कौन सी दिशाएं या विदिशाएं। एक दिशा, चार दिशा हम लोग जानते हैं ना, 360 डिग्री में पूरा सर्किल बनता है चारों दिशाओं का। और हर दिशा के बीच में हम तो एक ही एक अंश का कोण मानते हैं, लेकिन उस एक से और दो के बीच के अंश में भी जाने कितना स्थान है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड का ये वृत्त बना दें, तो एक अंश में भी जाने कितना कुछ है। तो यही विदिशा, दिशाओं के बीच में जितने भी स्थान है, कहा सो कहाँ जहां प्रभु न। बताओ तो भला, जहां प्रभु, कोई ऐसा रिक्त स्थान बता दो पूरे ब्रह्मांड में कि इस बिंदु में भगवान नहीं। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में है, अग यानी स्थिर है, अचल, और जग जो चर है, चराचर जगत जिसे हम कहते हैं। इस पे भी हम लोग ने पिछली बार बड़ी चर्चा करी थी कि जो दिखता है, यानी जगत ही जो जगत माने जाग जाना। तो जो दिखता है हमें, जगत जगते ही तो कुछ दिखता है। हम सो रहे होते सब कुछ रहता है, हमें दिखता नहीं है ना। जब हम रात में सो जाते हैं तो कमरा भी है, बिस्तर भी है, टीवी भी है, पंखा भी है, एसी भी है, पर कुछ नहीं है। जब जगत है तब जगत है, जब जगत नहीं है तो जगत भी नहीं है। तो यही अग जग है। वैसे सीधा सीधा अर्थ है चराचर जगत। सब में होते हुए भी सबसे अलग हैं, विरक्त हैं, किसी से मतलब नहीं रहते। किसकी अगर सुनने लगेंगे ना भगवान, तो भगवान ज्यादा कोई कंफ्यूज रह ही नहीं जाएगा। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमिया। हमारे यहाँ आजकल पुलिस बहुत आती है, तो उसने यही कहा कि जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमको ये तभी सिखा दिया गया था कि आप दो पार्टियों में से दोनों कभी खुश नहीं रख सकते, एक आपको बुरा कहेगी ही कहेगी। तो जब दो पार्टी में नहीं खुश रख सकते, तो अनंत में हम भगवान कहाँ से किसको खुश रख पाएंगे। इसलिए वो अलग रहते हैं। भैया तुम जानो माया, तुम जानो, तुम अपना ये खेल चलाओ, हम आनंद लेते हैं बस। तो कहते हैं प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमिया, केवल प्रेम ही ऐसा एक भाव है जिससे भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे अग्नि। हम लोग माचिस में तीली जलाते हैं, तो अग्नि ना हमें तीली के मसाले, वो हम जानते हैं ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, पर अग्नि तो वातावरण में हमें दिख रही ना। तो अग्नि तो यहाँ पर है। तो प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमिया, अग्नि जब अपनी फेवरेबल कंडीशन पा जाती है, तो वहां जो दिख नहीं रही थी वो प्रकट हो जाती है। वो तत्व है, इसलिए वो सदा के लिए नहीं होती। लेकिन भगवान को वो कौन, ये जो मसाला तीली है वो क्या है? प्रेम है। प्रेम से प्रेम को रगड़िए, कहते हैं ना कबीर पंथ में कहते हैं कि रोज जो ब्रह्मा सहस्त्रार का जो दरवाजा है वहां रोज ठक ठक करो, रोज ठक ठक करो, ठक ठक तो करो, एक दिन खुलेगा।
तो प्रेम तो करो, एक दिन भगवान प्रकट होंगे। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, समय हो गया है। आप लोग को समझ में भी आ गई होगी ये चौपाई। इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री